हाय एवरीवन, माई सेल्फ विक्रम कुमार। वेलकम्स टू आवर यूट्यूब चैनल वी आर ए क्लासेस। आज के इस क्लास में हम लोग फिजिक्स करने वाले हैं। जो चैप्टर हमारा रहने वाला है लाइट में जो क्या है, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, जिसका पार्ट 4 आज हम लोग करने जा रहे हैं। इससे पहले जो है हम लोगों ने पार्ट 3 तक कर लिया, 3 वीडियो ऑलरेडी कर लिया है, जिसमें हम लोग 30 एमसीक्यू ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। चलिए आज के क्वेश्चन में जो है बाकी और इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को यहाँ पे देखते हैं। स्टार्ट करते हैं क्लास को। यहाँ पे जो हमारा 31st क्वेश्चन है, रेडियस ऑफ द कर्वेचर ऑफ ईच फेस ऑफ द बाई कॉन्केव लेंस मेड अप ऑफ ग्लास ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, ग्लास ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पे आपको दिया हुआ है, म्यू का वैल्यू, म्यू ऑफ ग्लास दिया हुआ है 1.5। ठीक है, जिसका जो है कर्वेचर यानी कि आर जो है 30 सेंटीमीटर है, 30 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ ऑफ द लेंस पूछा है। ठीक है, फोकल लेंथ पूछा है। यहाँ पे देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यही क्या है हमारा म्यू है। म्यू पता है, आर पता है, 1/f निकल जाएगा। 1/f इक्वल टू म्यू आपका हो गया 1.5 माइनस 1 इंटू -2/r आपका हो गया 30। इसको सॉल्व करेंगे, ये बन जाएगा 0.5 इंटू ये हो जाएगा माइनस का 1/15। ठीक है, इसको जब 0.5 10 आ जाएगा, ये 2। ठीक है, तो ये माइनस का 1/30, माइनस का 1/30। तो एफ यहाँ से क्या निकल के आएगा, एफ निकल के आ जाएगा माइनस का 30 सेंटीमीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन, वाइल यूजिंग अ कन्वेक्स लेंस। ठीक है, कन्वेक्स लेंस है, कन्वेक्स लेंस है और मैग्नीफाइंग ग्लास है। एज अ मैग्नीफाइंग यानी कि इमेज को मैग्नीफाई कर रहा है। ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर, यहाँ पे भी करता है। ठीक है, एट 2f पे करता है तो सेम साइज का मिलता है, सेम साइज का। बिटवीन f एंड 2f, f और 2f के बीच होता है, यहाँ पे भी आपको क्या मिलता है, मैग्नीफाइंग मिलता है, मैग्नीफाइंग। एट फोकस, ये भी आपका क्या है, मैग्नीफाई करके देता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड, 3 ऑप्शन सही हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा, सी हो जाएगा और डी हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट शुड नॉट बी प्लेस्ड होता, नॉट बी प्लेस्ड, तो ऑप्शन जो है सी यहाँ पे लगा सकते थे। ठीक है, सी यहाँ पे लगा सकते थे। बाकी जो क्वेश्चन है उसके हिसाब से यहाँ पे क्या है, 3 ऑप्शन सही है। ए बी नहीं, शुड नॉट बी प्लेस्ड में क्या हो जाएगा, ये हो जाता आपका बी वाला हो जाता। ठीक है, बी वाला हो जाता। 2f पे नहीं रखते, क्या कि 2f पे हमको सेम साइज मिलता है, बाकी 3 जगह क्या कर रहा है, मैग्नीफाई करके हमको मिल रहा है ऑब्जेक्ट को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द पावर ऑफ अ लेंस इज +2.5 डायप्टर। ठीक है, पावर आपका दिया हुआ है +2.5 डी। तो फोकल लेंथ पूछा है, तो फोकल लेंथ क्या होता है, 1 पावर होता है 1/f मीटर में। ठीक है, तो ये पावर दिया हुआ है 2.5 इक्वल टू 1/f इन मीटर। तो f क्या है, निकल जाएगा 1.25 मीटर। ठीक है, इसको कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर में, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपका कुछ आएगा, ये इंटू 10, 40 सेंटीमीटर। ठीक है, 40 सेंटीमीटर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए वेल कट डायमंड अपीयर्स लाइट बिकॉज, जो वेल कट डायमंड होता है वहां पे क्या कहता है, लाइट टोटल रिफ्लेक्शन। ठीक है, रिफ्लेक्शन वहां पे पूरा हो जा रहा है, इसीलिए कोई भी ऑब्जेक्ट अगर बहुत ब्राइट दिख रहा है, यहाँ पे जो है टोटल लाइट का रिफ्लेक्शन हो रहा है। ठीक है, इसलिए जो है वो ब्राइट दिखता है। जहां पे लाइट को ऑब्जर्व कर लेगा वो क्या होगा, ब्राइट नहीं दिखेगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो है सी आपका सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पावर ऑफ अ लेंस व्हिच फोकल लेंथ इज 25 सेंटीमीटर। ठीक है, पावर क्या होता है, 1/f होता है, जो कि मीटर में 1/25 सेंटीमीटर है। इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे, 100 से डिवाइड देंगे, यानी कि 100 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 4 डायप्टर। ऑप्शन नंबर जो है ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फॉर द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस ऑफ ए कन्वेक्स लेंस। ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस ऑफ ए कन्वेक्स लेंस की बात किया, कन्वेक्स लेंस। द इमेज इज, ठीक है, ये आपका कन्वेक्स लेंस है, यहाँ पे f है, ये आपका 2f हो गया। तो बोला है ऑप्टिकल सेंटर आपका ये हो गया बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस। ठीक है, तो फोकस के जैसे ही आगे जाते हैं, यहाँ पे ऑब्जेक्ट आएगा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट आएगा, इमेज क्या बनता है, सेम साइड ऑफ द, ठीक है, सेम साइड में बनता है। तो इधर कहीं ऑब्जेक्ट ये ऊपर बनेगा, तो ये हो गया, एक तो हो गया आपका इरेक्ट हो गया। ठीक है, इरेक्ट हो गया। दूसरा वर्चुअल हो गया, वर्चुअल और मैग्नीफाइड। यहाँ पे देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही है, वर्चुअल एंड इनलार्ज्ड। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, इफ मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस इज पॉजिटिव, वैल्यू ऑफ इमेज पूछा है। ठीक है, पॉजिटिव वैल्यू ऑफ द इमेज इज, पॉजिटिव वैल्यू द इमेज इज कौन सा होगा, लेंस है। ठीक है, लेंस है, ये आपका कन्वेक्स हो गया, कन्वेक्स हो गया, ये आपका कनकेव हो गया, कनकेव। ठीक है, कनकेव। मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है, मैग्निफिकेशन क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट।
तो ये भी आपका पॉजिटिव होगा, ये भी आपका पॉजिटिव रहता है, ठीक है। तो यानी कि ये हाइट ऑफ इमेज अगर पॉजिटिव है यानी कि इमेज शुड बी अबव द इमेज शुड बी अबव द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। इमेज कहाँ रहेगा? अबव द प्रिंसिपल एक्सिस। तो इसमें कहाँ बनता है? इसमें तो बनता ही है, दो कंडीशन बनता है, इमेज I1 और I2 दोनों क्या होता है? ऊपर बनता है। तो ये यहाँ पे क्या हो जाता है? वर्चुअल होता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। कॉन्वेक्स लेंस में भी जब हम पॉजिटिव की बात करेंगे तो इधर तो सारा नीचे बनता है, ठीक है, इन्वर्टेड बनता है, ठीक है, इन्वर्टेड। इधर में कहीं आपका इमेज बनता है जो कि इरेक्ट बनता है, ठीक है, इरेक्ट बनता है, यानी कि हमको ऊपर चाहिए प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, तो ये हो जाएगा। इधर में कौन सा आता है? वर्चुअल होता है, ठीक है, वर्चुअल। तो ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनेगा। चलिए नेक्स्ट, टू लेंसेज ऑफ फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर, ठीक है, दो लेंस है जिसका 30 सेंटीमीटर फोकल लेंथ है और -20 सेंटीमीटर प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट। तो क्या हो जाता है? 1/f इक्विवेलेंट हो जाएगा 1/f1 प्लस 1/f2, ठीक है। 1/f1 जो है आपका दिया हुआ है 1/30, ये हो जाएगा माइनस का 1/20, एलसीएम लेंगे 60 हो जाएगा, ये 2 - 3 डेट इज 1/60। यहाँ से एफ इक्विवेलेंट निकल जाएगा, एफ इक्विवेलेंट निकलेगा माइनस का 60 सेंटीमीटर, ठीक है, माइनस का 60 सेंटीमीटर। तो माइनस फोकल लेंथ किसका होता है? कनकेव लेंस का, ठीक है, कनकेव लेंस। ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द पावर ऑफ द लेंस कॉम्बिनेशन कंसिस्टिंग ऑफ टू लेंसेज ऑफ डिफरेंट फोकल लेंथ केप्ट एट अ डिस्टेंस इक्वल टू द सम ऑफ देयर फोकल लेंथ, ठीक है। अब देखिए पावर पूछा है, पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ टू डिफरेंट फोकल लेंथ। अगर F1 फोकल लेंथ है, दूसरा का F2 है, तो पावर क्या हो जाएगा? पावर हो जाएगा P1 और P2। तो P1 क्या हो जाएगा? 1/F1, ये हो जाएगा P2 हो जाएगा 1/F2, ठीक है। अब इक्विवेलेंट पावर पूछा है तो ये हो जाएगा P1 प्लस P2 माइनस D इंटू P1 P2। यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, 1/F1 प्लस 1/F2 माइनस डिस्टेंस आपको दिया हुआ है, ठीक है, डिस्टेंस आर इक्वल टू द सम ऑफ देयर फोकल लेंथ, ठीक है, सम ऑफ देयर फोकल लेंथ, यानी कि D इक्वल टू F1 प्लस F2 के इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा F1 प्लस F2 इंटू F1 प्लस F2 इंटू P1 हो गया 1/F1 इंटू 1/F2, ठीक है, 1/F2। अब यहाँ पे जो है सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? एलसीएम ले लेते हैं, F1 F2 एलसीएम, तो F1 F2 यानी कि F2 प्लस F1 माइनस का F1 माइनस F2 आ जाएगा, ठीक है। ये सारा F1 F2 जो है यहाँ पे कैंसिल हो रहा है, ये आपका हो जाएगा 0/F1 F2, ठीक है, पावर इक्वल टू एम्प्लॉयज डेट पावर इक्वल टू 0 आ जाएगा, ठीक है, पावर इक्वल टू 0। ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, द पावर ऑफ अ लेंस इज -2D, पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ लेंस इज -2D, द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस पूछा है, ठीक है। पावर क्या होता है? माइनस का 2D, ये हो जाएगा 1/f के इक्वल, ठीक है, 1/f के इक्वल। तो फोकल लेंथ क्या आ जाएगा? f हो जाएगा माइनस का 1/2 दैट इज माइनस का 0.5, माइनस का 0.5 मीटर। ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे आपका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन TIR का केस है, ठीक है, TIR का केस है, कब होता है? डेंसर टू रेयर, ठीक है, डेंसर से रेयर मीडियम में जाता है, व्हेन अ रे ऑफ लाइट पासेस फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, सही है। ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मटेरियल इज √2, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2 है, म्यू जो है आपका √2 है मटेरियल का। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्रिटिकल एंगल, ठीक है, क्रिटिकल एंगल। यहाँ पे मान लीजिए ये मटेरियल है, इधर मान लीजिए एयर मान लीजिए, ठीक है, एयर मान लेते हैं, इधर जो है मटेरियल रिफ्रैक्टिव हो रहा है, तो ये कुछ इस तरीके से एयर में ये आपका नॉर्मल हो गया, ठीक है, नॉर्मल। तो ये आपका जो होगा IC, ये आपका यहाँ पे कट कर रहा है 90 डिग्री पे, 90 डिग्री पे बेंड कर रहा है, तभी तो IC आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाता है? साइन IC अपॉन साइन R इक्वल टू ये हो जाता है इसका म्यू, म्यू ऑफ एयर, इसको मान लीजिए ए, ठीक है, म्यू ऑफ ए अपॉन म्यू ऑफ एम, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा साइन IC
साइन आई सी, ये आपका वैल्यू क्या हो जाएगा, साइन आर जो होगा आपका 1 के इक्वल साइन 91 हो जाता है, इक्वल टू हो जाएगा म्यू ए आपका 1 है और म्यू एम हो जाएगा आपका √2। तो साइन का वैल्यू 1/√2 कब होता है, जब एंगल क्या होता है, आई सी इक्वल टू 45 डिग्री। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए, आज का जो है क्लास हमारा यहीं पे समाप्त हो रहा है। लाइट चैप्टर का जो है जितना न्यूमेरिकल था हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया। ठीक है, पूरा का पूरा 42 क्वेश्चन थे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।